हो गया भाई फोटो? अरे रुक जा, इतना टाइम तो भेज देगा। इनमें से 2 बीएससी करे हुए हैं और बाकी जो 8 मुलजिम हैं वो 12वीं पास है। अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दे चुके? सोनीपत या हरियाणा में इन्होंने कितने रिमांड पे लिया गया है, तो अभी इन्हें पूछताछ की जाएगी। कितने दिन 10 दिन की रिमांड। सर ये सैलरी पे काम करते थे या कमीशन बेस पे काम करते थे? इनका कमीशन बेस पे काम किया करते थे। जो इनके ऊपर जो आका बैठे हैं वो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग कमीशन पे नियुक्त रखते हैं। क्या मेन आरोपी गिरफ्तारी को लेकर प्रयास? ये जो साइबर क्राइम में जो आरोपी हैं, एक्चुअली इसमें कोई एक मुख्य आरोपी नहीं होता, पूरी आरोपियों की एक चेन होती है। तो उस चेन में बहुत मल्टीपल आरोपी शामिल होते हैं। तो पहुंचेंगे चेन के ऊपर तक जहां से आरोप शुरू हुआ है, जिसने आप डेवलप किया सब कुछ। क्या जो इनके जो ऊपर के लीडर्स हैं वो कहाँ पे बैठे हैं, इस संबंध में जो रिमांड पे लिया गया है, तो पूछताछ के बाद ही पता सर ये लगेगा। अभी सिम के बारे में भी अलग अलग तरीके से जानकारी इकट्ठी की जाएगी। मोस्टली ये क्या होता है कि सिम को भी फर्जी तरीके से ही ले लेते हैं, नाम किसी और का होता है, इशू कहीं और से होता है। जब इन सिमों के बारे में पता लगाया जाएगा कि कहाँ से इशू हुई है, तो पता लगेगा किसी से खरीदी है या नॉर्मल व्यक्ति से इशू करा के या खुद ने ही फर्जी तरीके से। सामने आया इसमें? नहीं, अभी तक कोई ऐसे बड़ा नाम सामने नहीं आया है। ये तो साइबर क्रिमिनल्स हैं जो बीएससी और 12वीं पास हैं। इनके ऐप का नाम क्या है सर? इनका ऐप का एक्चुअली नाम नहीं, इनके एक एड्रेस था जिसमें www.h111.in नाम से एक लिंक था। उस लिंक को ओपन करने पर ही एक पेज ओपन हो जाएगा। सर किस जगह इन्होंने बनाया? सर कैन से कुछ अमाउंट भी रिकवर किया गया है? नहीं, अमाउंट की रिकवरी अभी इनके खातों का जो भी इन सिम से संबंधित खाते हैं उनका भी अध्ययन किया जा रहा है कि क्या कोई बड़ा खाता है, क्योंकि जो इनके खुद के खाते हैं उनमें तो अभी नील बैलेंस है। सर कितने खाते पकड़े गए हैं अभी तक? खातों का भी विश्लेषण चल रहा कोई है। इन्होंने बताया सर? तो इनका रूटीन ही वारदात करना है। कोई तो बड़ा अगर अमाउंट इन्होंने मामला था जिसमें 8 लाख रुपए की ठगी हुई थी, तो उसमें इन्होंने कहा है कि इनका शेयर लगभग 3.5 लाख रुपए था, जो ये 10 लोग। वैसे कितने लोगों को अपना शिकार बना चुके होंगे अब तक? कुछ प्रथम पूछताछ में सामने आया? प्रथम पूछताछ में तो इनके पास भी एक्चुअली इन्होंने इतने ज्यादा लोगों को शिकार बनाया है कि एग्जैक्ट नंबर तो इनके पास भी नहीं है। तो ये कोई डाटा रिकॉर्ड कुछ रखते हैं? डाटा रिकॉर्ड अभी इनके मोबाइल का और डिवाइसेस का अध्ययन किया जाएगा, तो हम फिर एस्टिमेट बता पाएंगे। पर अभी हम रफ आइडिया लगा सकते हैं कि आराम से 500 से ऊपर लोगों को इन्होंने शिकार बना दिया। 500। शुक्रिया। सोनीपत में एक और बड़ी सफलता हाल ही में प्राप्त की है। मुकदमा नंबर 3 दिनांक 8/9/2022 को साइबर क्राइम में दर्ज हुआ था, जिसमें मुद्दई नवीन ने शिकायत की थी कि 25/7/2022 को एक ऐप का एक लिंक उसके पास आया था, जिसके माध्यम से उसने एक ऐप डाउनलोड की थी। उस ऐप में उसे विभिन्न प्रकार के ऑर्डर दिए जाते थे और लालच दिया गया था कि आप 100 रुपये का अगर ऑर्डर परचेज़ करोगे तो आपको 120 रुपये मिलेंगे। इस तरह उसे ऐप के जाल में फंसाकर, और शुरुआत में तो उसके अकाउंट में 200-500 रुपये ट्रांसफ़र किए गए और बाद में अमाउंट का ऑर्डर बढ़ता गया और इस तरह से कुल 8 लाख रुपए की ठगी उसके साथ की गई। तो इस संबंध में मुकदमे में कार्रवाई करते हुए पहले 2 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। 19/2/2023 को प्रबीर कुमार मंडल को हुगली वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार किया गया था, जिसका अकाउंट साइबर क्राइम में यूज़ हुआ था। उसके माध्यम से आगे बढ़ते हुए साइबर क्राइम की टीम ने 23/2/2023 को राज घोष को वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार किया, जो अकाउंट परचेज करता था। इसी पे और टेक्निकल एनालिसिस करते हुए और इनके फर्दर जो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व चेन को ब्रेक करते हुए आगे पता लगा कि बेंगलोर में इस तरह से बड़े स्तर पर साइबर क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है और वहाँ पर एक किराए के मकान में रहकर काफ़ी लोग इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो इस सूचना के आधार पे उन पे रेड की गई और उस मकान से 10 आरोपियों को अब वर्तमान में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके कब्जे से 48 मोबाइल फ़ोन, 1196 सिम कार्ड, 20 मोबाइल चार्जर, 2 लैपटॉप, 35 डेबिट कार्ड, 5 डोंगल, 5 वाईफाई राउटर और 1 इंटरनेट बैंकिंग का RSA टोकन बरामद किया गया है। इन जो ये 10 आरोपी हैं, इनके ऊपर भी और भी अभी अन्य लोग हैं जिनको आगामी तफ्तीश में जिनके संबंध में डेटा इकट्ठा करके उन्हें भी निकट भविष्य में गिरफ्तार। क्या नाम है? ये 10 आरोपी के नाम इस प्रकार हैं। पहला है नंदू सन ऑफ रामचंद्रन, दूसरा है मोहम्मद हाशम सन ऑफ शफीना, तीसरा है मोहम्मद फौजान सन ऑफ शाना, चौथा है राम शरद सन ऑफ रासिक,
पांचवा है अरविंदा सन ऑफ मनियन। छठा है विशाख प्रताप सन ऑफ प्रतापन। सातवां भी विशाख प्रताप है, सन ऑफ प्रतापन ही जुड़वा भाई है। आठवां है विपिन दास सन ऑफ हरिदास। नवा मुलजिम है राहुल राज सन ऑफ कविराजन। और 10वां है मोहम्मद एफ सन ऑफ फैजलुद्दीन। कहाँ के ये रहने सभी चाहेंगे जैसे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं तो इनसे कैसे बचे आम जनता? साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आम जनता से मेरी यही अपील है कि आप सतर्क रहें जब भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से डील कर रहे हो। आजकल बहुत संख्या में व्यक्तियों को मैसेज प्राप्त होते हैं, लिंक प्राप्त होते हैं, बहुत सारे अनजान ऐप्स हैं। तो जो अनजान ऐप्स हैं उन्हें डाउनलोड ना करें। कोई अगर पैसे जल्दी बढ़ाने का लालच दे रहा है आपको साइबर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए, उनसे बचें। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप खरीदारी कर रहे हैं तो वेरीफाइड जो साइट्स हैं उन्हीं से खरीदें, रैंडम साइट से ना खरीदें। कई बार ऑनलाइन ठगी में आपको आकर्षित किया जाता है कि कोई महंगी वस्तु बहुत ही कम दामों में मिल रही है। इससे भी हमें बचना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि क्या ये वास्तव में संभव है या नहीं है। OTP शेयर ना करें। ऐप्स जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें जहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रयोग कीजिए। साइबर क्राइम टीम तक पहुंचने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा भी प्रदान किए गए हैं और पुलिस द्वारा भी प्रदान किए गए हैं। 1930 एक नंबर है साइबर हेल्पलाइन का, जिसको आप घर बैठे डायल कर सकते हैं। अगर कोई भी साइबर ठगी होती है उसमें अब अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन इनपुट कर देंगे और जितनी जल्दी कर पाएंगे तो जो पैसा आपका गया है वो भी उस टाइम पे फ्रीज़ हो जाता है, तो आप अपना जो बहुमूल्य पैसा है उसे बचा सकते हैं।